वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भोजपुरी के दिग्गज सुपरस्टार्स आपको भोजपुरी बवाल रियलिटी शो में मिल रहे हैं, जो कि इस समय काफ़ी चर्चे में चल रहा है, जिसमें पावर स्टार पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, तेज प्रताप यादव, काजल राघवानी, आम्रपाली जैसे दिग्गज सितारे देखने को मिल रहे हैं। सो आज हम आपके लिए भोजपुरी बवाल के कुछ लेटेस्ट ट्रेंडिंग एडिट्स लाए हैं। हाँ, तो एक्चुअली मैं इस शो ने जब इसका टीज़र ही आया था, प्रोमो ही आया था, तब से ही काफ़ी हाइप क्रिएट कर दिया गया था और अभी भी इसका काफ़ी बज़ बना हुआ है। तो हमें कुछ इसके ट्रेंडिंग एडिट्स मिले हैं। आइए चलिए उसको देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। लेकिन आ काहे रहे हैं? पर्दे के पीछे का लाइव दिखाएंगे। हाँ, दिखाइए दिखाइए, घर दिखाइए, गाड़ियाँ दिखाइए, गैया दिखाइए, बस बार बार मत गवाइए। पवन जी का निकनेम पता है आप लोग को? हनुमान। उनका बचपन में नाम हनुमान पड़ा था क्योंकि वो ऐसे चलाओ गोली चलाते हो तो चलाओ, चलाओ गोली चलाओ। सिपाही ये तो मस्त था ये सॉन्ग। नेक्स्ट टू मोर इसमें कितना इनको दिखाया है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या आप अपना पहला प्यार भूल पाए हैं कि नहीं? मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। अभी मेरे गाने पे रील बनाते हो तो आप हक से बोलोगे पवन जी, आप मेरे गाने पे एक रील बनाइए। मैंने कई बार सुना है आम्रपाली जी को कि मैं गायकी करती ही हूँ पवन जी को टक्कर देने के लिए। मैं बोला तो बस तो हो गई। बट इसको रेगुलर मत करिएगा, नहीं तो मुझे गाना गाना पड़ेगा। इन लोगों की फ्रेंडशिप अच्छी लग रही है। आप गांव चले गए तो हम सबको साथ में पूरी इंडस्ट्री को लेके गांव चले जाएंगे। आप नहीं जा सकते। नहीं ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में होती है तो वहाँ करवाना पड़ता है यार। ऐसे करा के थोड़ा ऐसा चल ऐसा नहीं यार, से अच्छा नहीं बतख लग नहीं लिप्सिलस करा लेते हैं। ओह माय गॉड, How are you guys doing? फिर पवन जी बोलेंगे ये क्या करवा ली। पवन जी को करके वीडियो कॉल करो और बोलेंगे रानी में मस्त है एकदम। में फेंक नहीं दिया उठा के तो फिर एक बाप का औलाद नहीं। इतनी क्यूट लगती हैं आप। आपके चैनल से एक ठो गाना आइल बा। हाँ, कल्पना जी का बहुत सुंदर गाना बा। थैंक यू। इस गाने को मैं घुमाऊंगा, लेकिन घुमाइए घुमा दो घुमाइए। आप ही घुमा भाई। पाएंगे, बाकी कोई कोशिश करेगा तो गड़बड़ाई ठीक ना, यही होना चाहिए। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में हम लोग एक रहेंगे, जो मंच पे बोलते हैं ना सिंगल। ये एक छोटा सा परिवार है, मिल के रहना चाहिए, हंस खेल के रहना चाहिए। आप भी मेरे गाने पे रील बनाते हो तो आप हक से बोलोगे पवन जी, आप मेरे गाने पे एक रील बनाइए। ब्लू लगून पवन जी के लिए भी मंगाना चाहिए। ब्लू लंगूर यार ब्लू लगो। पवन जी गेम खेले? मेनू में खेलें या नॉर्मल खेलें? मेनू में बताओ तो ये पागल है भाई। नेक्स्ट लेवल है। थोड़ी सच बोलने वाले। अच्छा मेनू डिक्शनरी है। हाँ, ब्रो कोड। इन लोग एक्चुअली में जैसे लड़कियों का होता है ना कि थोड़ा सा मतलब एक अगर वो हो जाता हाँ ऐसा कहा वैसा कहा कंट्रोवर्सी, पर यहाँ तो ये दोनों लोग भाईचारा ही निभा रहे हैं। मतलब जो कंट्रोवर्सी निकालना चाह रहा है टीआरपी के लिए, वो ये लोग होने नहीं दे रहे हैं। इन लोग अपना ब्रो कोड निभाए जा रहे हैं। हाँ वो तो होता है, कोई बात नहीं आपस में। वो बहुत ही मज़ेदार। और एक्चुअली इसमें इनका भी काफ़ी
फन साइड देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये पूरा कन्वर्सेशन, थोड़ा एंटरटेनमेंट के पर्पज से है। हाँ, अगर देखा जाए तो एक टेबल पे सब लोग बैठे हैं, किसी की बातें कर रहे हैं, किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसी कंट्रोवर्सी को हाईलाइट कर रहे हैं, किसी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि इतने एंटरटेनिंग वे से हो रहा है कि कहीं ना कहीं पब्लिक भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मोस्टली जो भी इंट्रोडक्शन हो रहा है इसका वो सिर्फ पावर स्टार के नाम पर हो रहा है, टीआरपी उन्हीं के नाम पर ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। सो काफ़ी ये भी भोजपुरी बवाल मचाया है इंटरनेट पे, काफ़ी चर्चे में भी चल रहा है, क्योंकि एक ये भी क्लिप वायरल हो रही थी जहाँ पर इस पूरे शूट के दौरान पीछे कैमरा पावर स्टार के पीछे था और कोई अब्यूजिव लैंग्वेज उन्होंने यूज़ कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये तो मतलब एक नॉर्मल हम लोग आपस में ऐसे बोल रहे थे। सो ये सारी एलिगेशंस को हाईलाइट करके जो टीआरपी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, बट हाँ पब्लिक एंटरटेन हो रही है। अब जैसे कि इसमें आम्रपाली और काजल राघवानी का भी काफ़ी वो एक तीखा वार देखने को मिलेगा। एक क्लिप में रानी चैटर्जी भी देखी। सो रानी काफ़ी फन लविंग और एंटरटेनमेंट वाली लग रही थी, काफ़ी मज़ेदार तरीके से बोल रही थी। आई थिंक उनको भी उस टेबल पर एक बार आना चाहिए, वो काफ़ी एंटरटेनमेंट देंगी। और नीलम को भी देखा। सो इन लोग जिस तरह से डिस्कशन कर रहे थे ना, वो किटी पार्टी की तरह वाला, वो भी मतलब पब्लिक को तो एंटरटेनमेंट ही मिल रहा है और उन लोगों को देखने का मौका मिल रहा है साथ में, ये काफ़ी अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों की यूनिटी को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितना है वो देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं कौन कौन से एलिगेशंस और हाईलाइट होते हैं इस पूरे भोजपुरी बवाल में और क्या बवाल मचाता है। बट ये पूरा एडिट बहुत ही कमाल का लगा। थ्रू आउट पूरी स्माइल मेंटेन रही चेहरे पे, और जिस तरह से दिखाया कि पावर स्टार का एक अलग ही डिक्शनरी है, और जिस तरह से ब्लू लगून और ऐसे बहुत से ऐसे क्लिप वायरल भी हो रहे हैं। सो वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। सो काफ़ी अच्छा लगा ये एडिट, बहुत ही एंटरटेनमेंट वाला लगा। हाँ, एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि एडिट सारा कहीं ना कहीं एक दो को छोड़ के फोकस सारे एडिट का पवन सिंह पे ही था। तो उनको कहा ही जाता है टीआरपी किंग। सो आई थिंक कि वो उनको हाईलाइट बना के ही ये शो टीआरपी गेन करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे वो चल रहा है, एक तीर से दो निशाने वाली चीजें यहाँ चल रही हैं कि भाई किसी को किसी से प्रॉब्लम है तो वो बोल भी दे रहा है, फिर ब्रो कोड हो जा रहा है। लेकिन आई थिंक ये ब्रो कोड पता है सिर्फ ये मेंस के साथ पॉसिबल है, पता है फीमेल्स के साथ ये सिस कोड ये सब नहीं हो पाता है। क्योंकि एक क्लिप में देखा ना कि आम्रपाली वो बोल रही थी और वो काजल राघवानी को उन्होंने बोलने नहीं दिया, तो वो थोड़ा सा वो हो गया वहां पे। तो ये पता है लड़कियों का ये है, ये तो छोटी छोटी चीजों से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ लड़कों का पूरा उन्होंने एक पॉडकास्ट में ही बोल दिया, लेकिन यहाँ ब्रो कोड हो रहा है। तो मतलब इंटरेस्टिंग है टॉपिक। अगर जो थोड़ा सा और मिर्च मसाला और एक दो कंट्रोवर्सी और उसमें से निकल कर आए और उसमें थोड़ा बवाल मचे, तो ऑलरेडी इसने काफी बवाल मचा रखा है। सो आई थिंक कि अभी आगे जब एपिसोड्स आएंगे इसके, तो और कंट्रोवर्सीज जो हाईलाइट हुई हैं वो सारे पे जब चर्चा होगा, तो आई थिंक और मिर्च मसाला उसमें से निकलने वाला है। और यार शोबीज में जो लोग रहते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टकराव जरूर हुआ रहता है। तो वो ये सारी चीजें इसमें हाईलाइट कर रहे हैं। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यार कैमरे के सामने ये लोग डील कैसे कर रहे हैं। क्योंकि यार उस टाइम पे जब हुआ होगा तो सबको ही गुस्सा आया होगा या पता चला होगा, और अगर उस चीज को काफी टाइम हो गया और फिर उसको ऐसे खुरच के निकालेंगे तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सब रिएक्ट कैसे करते हैं। सो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखने में मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है। सो सारे एडिट अच्छे थे, मजा आ रहा था देख के एक्चुअली। सो हमने तो बहुत इंजॉय किया। आप लोग प्लीज बताइएगा कि कौन कौन ये शो देख रहा है और आप लोग इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। और अगर जो हमारा रिएक्शन इन एडिट्स पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।